राजनांदगांव शहर का इतिहास अभी भी वर्तमान दिनों में दर्शाता है। राजनांदगांव विद्वानों, बुद्धिमानों और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित लोगों की जगह के रूप में जाना जाता था। राजनांदगांव शहर की महिमा और विरासत अब भी देखी जा सकती है। शहर पर प्रसिद्ध राजवंशों जैसे सोमवंशी, कलचुरी, मराठों, महंतों व गोड़ों ने शासन किया। इतिहासकार की माने तो महंतों के शासनकाल ने राजनांदगांव को नई पहचान दिलाई। तो आइए जानते हैं महंतों के शासन की कहानी। महंतों के शासन में सर्वप्रथम जिस महंत का नाम आता है उसका नाम है महंत प्रहलाद दास। महंत बैरागी प्रहलाद दास पंजाब के सोहापुर से साल का व्यापार करने 1765 में रतनपुर आया था। उन्होंने साल के व्यापार में बहुत धन अर्जित किए। इस समय इस क्षेत्र पर मराठों के भोसले वंश का शासन था। बैरागी महंत प्रहलाद दास का एक चेला था जिसका नाम था महंत हरिदास। दरअसल बैरागी हिंदू धर्म में उच्च जाति के ब्राह्मण माने जाते थे। ये लोग अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और मृत्यु के पश्चात अपनी सारी संपत्ति अपने चेलों को देते थे। 18वीं शताब्दी के अंत में महंतों की एक टोली नांदगांव के आसपास पड़ाव दिए हुई थी। उच्च जाति होने के कारण राजमहल में उनका आना जाना लगा रहा। उस समय राजनांदगांव को नांदगांव के नाम से जाना जाता था। बैरागी प्रहलाद दास की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उसके चेले महंत हरिदास को मिल गई। हरिदास ने अपनी संपत्ति के बल पर पाड़ादाह की जमीन गिरवी रख ली और जमींदार के द्वारा कर्ज अदा न कर पाने के कारण महंत हरिदास ही जमींदार बन गए। हरिदास के शिष्य महंत रामदास के पास कर्ज में नांदगांव की जमींदारी आ गई। इस समय रतनपुर के राजा बिंबाजी भोसले थे जो कि मराठा वंश के शासक थे। इनकी रानियां महंत हरिदास के शिष्य थे। इस कारण मराठों और बैरागियों में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। डोंगरगढ़, नांदगांव व छुईखदान के गोड़ राजाओं को ऋणग्रस्त कर महंतों ने मराठा प्रशासन की सहायता से उन स्थानों पर अपना हक जमाना प्रारंभ कर दिया। अचानक राजनांदगांव के राजमहल में महंतों का वर्चस्व बढ़ गया। गोड़ राजाओं को विष देकर मरवा दिया गया और राजनांदगांव की बागडोर हरिदास के हाथों में आ गई। तब से राजनांदगांव का राजा एक महंत ही हुआ है। इस प्रकार महंतों ने नांदगांव, पाड़ादाह, मोहगांव और डोंगरगांव इन चारों परगनों पर अधिग्रहण कर लिया। महंत हरिदास की बढ़ती ताकत देख अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ गई। इसलिए अंग्रेजों ने महंत हरिदास की मृत्यु करवा दी। उसके बाद महंत हरिदास की सारी संपत्ति उसके शिष्य महंत रामदास को मिल गई।
इस तरह अपने शिष्य को उत्तराधिकारी बनाने का सिलसिला चलता रहा। महंत रामदास के बाद महंत रघुवर दास, महंत हिमाचल दास व महंत मौजी रामदास नांदगांव के राजा बने। इसी बीच इन्हीं बैरागी महंतों ने 1830 में अपनी राजधानी नांदगांव में स्थानांतरित कर दी। राजधानी बनने के साथ ही नांदगांव को पूरे भारत में विशेष पहचान मिल गई। नांदगांव राज्य की स्थापना 1865 में की गई थी, जब बैरागी महंतों द्वारा शासित 4 सामंती परगना मोहगांव, पाड़ादह, डोंगरगांव व नांदगांव को आपस में विलय कर रियासत के रूप में मान्यता दी गई थी। सन 1865 ईस्वी में महंत मौजी रामदास के शिष्य महंत घासीदास के हाथ में नांदगांव का शासन आ गया। अंग्रेजों ने भी महंत घासीदास को नांदगांव के शासक के रूप में मान्यता दी और उन्हें नांदगांव के फ्यूडल चीफ के खिताब से सम्मानित किया। शासकों की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा 1879 तक चली, जब 7वें महंत घासीदास ने शादी कर ली और उनके द्वारा एक बेटा घनाराम हुआ। इस परिवार में शादी की यह पहली घटना थी। सन 1875 में महंत घासीदास ने रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में बेहद प्रसिद्ध है। सन 1883 में महंत घासीदास की मृत्यु हो गई। घासीदास की मृत्यु के बाद महंत कुल के ही एक युवक के हाथ में 4 नवंबर 1883 को नांदगांव का शासन आ गया, जिसका नाम था महंत बलराम दास। महंत बलराम दास का जन्म सन 1866 ईस्वी में हुआ था। दरअसल अभी तक जितने भी महंतों ने नांदगांव पर शासन किया, उन्हें बहुत से कार्यों में अंग्रेजों की इजाज़त लेनी पड़ती थी, अर्थात राजा होते हुए भी उनके हाथों में पूर्ण प्रशासन नहीं थी। परंतु सन 1891 में अंग्रेजों ने महंतों को राजा की उपाधि दी और राज्य पर पूर्ण प्रशासन की मंजूरी दे दी। अंग्रेजों ने सामंती प्रमुख को ब्रिटिश बहादुर द्वारा राजा बहादुर बनाने की घोषणा की। 2 जनवरी 1893 को अंग्रेजों ने महंत बलराम दास को प्रथम राजा बहादुर का दर्जा दिया। चूँकि 1883 में ही महंत बलराम दास के हाथ में नांदगांव का प्रशासन आ गया था, पर पूर्ण प्रशासन का अधिकार महंत बलराम दास को 2 जनवरी 1893 को मिला। राजा बहादुर महंत बलराम दास का 25 अगस्त सन 1897 को लंबी और सुस्त बीमारी के कारण निधन हो गया। आज भी राजनांदगांव में दिग्विजय कॉलेज के सामने बलराम दास की मूर्ति बड़ी शान से बैठी हुई नजर आती है। मृत्यु के समय महंत बलराम दास का कोई भी पुत्र न था, इसलिए महंत बलराम दास ने मृत्यु से पहले रानी के साथ मिलकर एक लड़के को गोद लिया था, जिसका नाम था महंत राजेंद्र दास। महंत राजेंद्र दास सिर्फ 4 वर्ष का था। महंत बलराम दास ने मृत्यु के समय अपने चेले को होने वाला उत्तराधिकारी चुनने के बजाय राजेंद्र दास को 25 मई 1897 को होने वाला उत्तराधिकारी चुन लिया।